आईपीएल 2026 अब अपने आखिरी स्टेज पे पहुंच चुका है और अब क्लियर हो चुका है हम लोगों को कि कौन सी टीम क्वालिफाई करेगी कौन सी नहीं करेगी। आज का मुकाबला है केकेआर वर्सेस एमआई का और केकेआर को अगर कुछ भी कोई चांसेस बनाने हैं अपने क्वालिफाई करने के लिए तो उसे ये 2 मैच लगातार जीतने होंगे। लेकिन आखिर क्या पेच है, क्या वो क्वालिफाई कर भी पाएंगे कि नहीं। और आज एमआई का मैच है तो हार्दिक पांड्या अपना कमबैक करने वाले हैं। इसी के साथ ड्रीम 11 पे भी हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं यथार्थ, मेरे साथ है देव सर। देव सर, हमें बताइए कि आज ये मैच है वो केकेआर के लिए कितना जरूरी है। केकेआर के लिए तो बहुत ज़रूरी है। एक किस्म का डू और डाई कॉन्टेस्ट भी है, मस्ट विन कॉन्टेस्ट कह सकते हैं इसको। मतलब जो भी है इसी मैच के ऊपर उनका जो बहुत ही कम मैं कहूँगा 1 या 2% का ही शायद चांस होगा क्वालिफाई करने का प्लेऑफ्स के लिए। स्पेशली कल रात के राजस्थान रॉयल्स के विन के बाद ऑलरेडी वो लोग 14 पॉइंट्स पे पहुंच चुके हैं, एक मैच उनके हाथ में है। तो इस टाइम पे कोलकाता नाइट राइडर्स जो हैं उनके पास सिर्फ 11 पॉइंट्स हैं। तो अगर ये दोनों मैच वो जीत भी जाते हैं, मुंबई के अगेंस्ट और दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट वो जीत भी जाते हैं, तो मैक्सिमम वो 15 पॉइंट पे ही पहुंच सकते हैं। तो 15 पॉइंट पे भी कोई ऐसा गारंटी नहीं है कि वो प्लेऑफ में क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि हमें ये याद रखना चाहिए कि दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स हैं जो लोग ऑलरेडी 14 पॉइंट पे पहुंच चुके हैं और उनका आखिरी मैच मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट ही है। अगर वो मुंबई इंडियंस को हरा देते हैं तो वो 16 पॉइंट पे पहुंच जाएंगे और ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर जाएंगे। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं। तो सर ये मतलब एक बहुत ही वैसी पेज की स्थिति बन गई है कि अपन की जो ये केकेआर है उससे डिपेंड होना पड़ेगा एमआई पे अगले मैच में अपने देखने को कि अगर वो हरा देते हैं तो कोई चांस बन पाएगा, वरना कोई चांस नहीं बन पाएगा। सर अब अगली बात मैं करना चाहूंगा कि आज हार्दिक का कमबैक है, बहुत बातें हुई सोशल मीडिया पे, लगातार अलग अलग चीज चलती रही, तो उस बारे में आप बताइए कि क्या हो रहा है आखिरकार एमआई के खेमे में। हाँ देखिए, हार्दिक जो है 2 क्रूशियल मैचेस उन्होंने मिस किए थे मुंबई इंडियंस के लिए। क्रूशियल मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि ऑलरेडी वो प्लेऑफ के रेस से तो बाहर ही हो चुके थे, क्योंकि इतना डिजास्टर्स शुरुआत किया था उन्होंने इस सीज़न में। लेकिन हार्दिक पांड्या जो थे स्पेशली प्लेऑफ प्लेऑफ के रेस से बाहर जाने के बाद हार्दिक पांड्या साइडलाइन हो जाना, कई किस्म के मतलब जिसको कहते हैं कॉन्स्पिरेसी थियरीज जो थी वो शुरू हो गई थी सोशल मीडिया पे। कई किस्म के बातें शुरू हो गए थे। कई लोग बातें ये कर रहे थे कि शायद वो चेन्नई सुपर किंग्स जाने वाले हैं, कुछ लोग कह रहे थे कि शायद दिल्ली ज्वाइन करेंगे, कुछ कह रहे थे कोलकाता की टीम ही शायद ज्वाइन कर ले अगले सीज़न। लेकिन हार्दिक पांड्या जो थे ऑब्वियसली उनको बैक स्पैज़म हुआ था और इसी वजह से मुंबई इंडियंस की जो फिजियो टीम थी, कोचिंग स्टाफ था, वो लोग रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे हार्दिक पांड्या के फिटनेस के साथ। तो उन्होंने रायपुर वाला मैच भी मिस किया था, धर्मशाला तो वो ट्रैवल ही नहीं किए थे वो। लेकिन वो उन्होंने फाइनली कोलकाता ट्रैवल किया है जी। पिछले 2 दिन से ट्रेनिंग भी कर रहे हैं मुंबई इंडियंस के साथ और फाइनली ये सुनने में आ रहा है कि वो अवेलेबल भी रहेंगे आज के मैच के लिए एंड मुंबई इंडियंस को वापस लीड करेंगे। यानी कि मुंबई इंडियंस की जो कमान जो 2 मैच पहले सूर्य कुमार यादव के पास थी, 1 मैच पहले जसप्रीत बुमराह के पास थी, अब वापस हार्दिक पांड्या के पास चली जाएगी। और हार्दिक के साथ ये भी सुनने में आ रहा है कि सूर्य कुमार यादव भी अवेलेबल रहेंगे कोलकाता नाइट राइडर्स के अगेंस्ट। सूर्य कुमार यादव ने भी पिछले मैच में धर्मशाला ट्रैवल नहीं किया था, रायपुर में लीड करने के बाद वो डायरेक्टली रायपुर से मुंबई आ गए थे, क्योंकि अभी रिसेंटली उनका पहला बेटा हुआ है एंड वो ज़्यादा टाइम अपने फैमिली के साथ थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करना चाह रहे थे। कोई इंजरी इश्यूज़ तो नहीं सुनने में आया था, बट सूर्य कुमार यादव थोड़ा पर्सनल टाइम लेना चाह रहे थे, तो इसीलिए जसप्रीत बुमराह को कैप्टनसी करनी पड़ी थी धर्मशाला में और फाइनली उन्होंने मुंबई इंडियंस को जीत दिलवाई थी पंजाब किंग्स के अगेंस्ट। बट हार्दिक पांड्या इस मैच के लिए डेफिनेटली खेलने वाले हैं, इंचार्ज होने वाले हैं एंड सूर्य कुमार यादव भी अवेलेबल रहेंगे। अब देखना यह है कि रोहित शर्मा की फिटनेस कितने तक इम्प्रूव हुई है, क्या वो पूरा मैच खेलेंगे, क्या वो एज इम्पैक्ट प्लेयर आएंगे, क्योंकि उनकी फिटनेस पे बीसीसीआई की भी नज़र है। कल जो टीम अनाउंस हुई थी बीसीसीआई ने उसमें क्लियरली बता दिया था कि हार्दिक पांड्या
और रोहित शर्मा ऐसे 2 क्रिकेटर्स हैं जिनका सिलेक्शन फॉर ओडीआई सीरीज़ जो है अफगानिस्तान के अगेंस्ट, वो सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर कंटिजेंट है, वो दोनों की फिटनेस है। दोनों अगर फिट रहेंगे तो ही वो ओडीआई सीरीज़ खेलेंगे अफगानिस्तान के अगेंस्ट, अदरवाइज बीसीसीआई रिस्क नहीं लेगी इन दोनों को खिलाने का। तो खबरों के बाजार में तो अब नरमी पड़ जाएगी इसके बाद कि अब ऐसा नहीं निकलेगा कि भाई हार्दिक की लड़ाई हो गई, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया। देव सर, अब हम आपसे बात करना चाहेंगे कि ड्रीम प्लेइंग 11 क्या होने वाली है। देखिए, ड्रीम प्लेइंग 11 की अगर बात करें तो मेरे ख्याल से मेन ओपनर में फिन एलन को रखना चाहूँगा। फिन एलन जब से वो वापस आए हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में, पहले के कुछ मैचेस में इतने बड़े स्कोर नहीं खड़ा कर पाए थे, बट लास्ट के 2 मैचेस में उन्होंने काफ़ी अच्छा खेला है। एक में सेंचुरी मारी है दिल्ली के अगेंस्ट, पिछले मैच में उन्होंने 90 प्लस स्कोर किया था गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट अहमदाबाद में जाके, जब कोलकाता नाइट राइडर्स ने एक विशाल स्कोर खड़ा किया था, 240 के ऊपर का जो टोटल खड़ा किया था। तो आई थिंक फिन एलन को मैं मेन रखूँगा और उनके साथ रोहित शर्मा को रखूँगा। रोहित शर्मा का भी फॉर्म काफ़ी अच्छा रहा है, स्पेशली हैमस्ट्रिंग इंजरी के बाद वापस आने के बाद वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि वो काफ़ी टाइम से क्रिकेट नहीं खेले थे, काफ़ी अच्छे फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। फिर नंबर 3 पे मैं रायन रिकल्टन को रखूँगा। रिकल्टन भी काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं। बीच में क्विंटन डिकॉक ने उनको रिप्लेस कर दिया था, बट क्विंटन डिकॉक खुद अब इंजर्ड होके वापस साउथ अफ्रीका चले गए हैं, तो रायन रिकल्टन आई थिंक इस मैच में भी ओपनिंग करेंगे। मिडिल ऑर्डर की अगर बात करें तो मैं अंग्रेश रघुवंशी और कैमरून ग्रीन को रखूँगा। दोनों ने काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की थी गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट, काफ़ी अच्छे फॉर्म में हैं। और अगर हम मुंबई इंडियंस के मिडिल ऑर्डर से कंपेयर करें तो आई थिंक ये दोनों कोलकाता के बैट्समैन ज़्यादा बेटर फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। फिर इसके बाद मैं नंबर 6 पे अगर रखूँगा तो तिलक वर्मा को रखूँगा। तिलक वर्मा ने काफ़ी इम्प्रेसिव सेंचुरी मारी थी इस सीज़न, तो तिलक वर्मा भी अपने स्ट्राइक रेट पे काफ़ी काम कर रहे हैं और काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी आई है उनकी बैटिंग में। ऑलराउंडर्स की अगर बात करें तो मैं हार्दिक पांड्या को रखूँगा एज पेस बॉलिंग ऑलराउंडर। ऑल्दो वो उनकी फिटनेस टॉप उसमें नहीं है, लेकिन वो वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स हैं। फिनिशिंग के लिए मैं रिंकू सिंह को रखूँगा। रिंकू सिंह भी कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए सेकंड हाफ ऑफ द सीज़न में काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं। बहुत डेंजरस बैट्समैन हैं, स्पेशली लास्ट के 2 या 3 ओवर जब बाकी रहते हैं तो उन्होंने ऑलरेडी हमको दिखा दिया है इस सीज़न में किस तरह का उनका स्ट्रोक प्ले रहा है और कैसे वो 200 का टोटल 220 230 के पार कर सकते हैं। फिर स्पिन बॉलिंग की अगर बात करें तो सुनील नरीन आई थिंक मेन स्पिनर रहेंगे। इस सीज़न में वन ऑफ द लीडिंग विकेट टेकर्स भी रहे हैं वो। पर्पल कैप के रेस में टॉप 10 में तो रही हैं, मेंटेन किया है अपने आप को। फिर पेस बॉलिंग की अगर बात करें तो जसप्रीत बुमराह को रखूँगा। ऑल्दो उनका हाई स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बहुत अच्छा सीज़न नहीं रहा है, बट जसप्रीत बुमराह काफ़ी अच्छे वन ऑफ द टॉप T20 बॉलर्स हैं, तो उनको कभी भी आप रूल आउट नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा दीपक चहर न्यू बॉल से काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। हमने देखा था रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के अगेंस्ट भी उनकी बॉलिंग काफ़ी इम्प्रेसिव थी और पंजाब किंग्स के अगेंस्ट भी। इसके अलावा अगर मैं पेस बॉलिंग की अगर बात करूं तो आई थिंक ब्लेसिंग मुजारा बानी को खिलाने वाले हैं कोलकाता नाइट राइडर्स, क्योंकि मतीशा पथिराना की फिटनेस पे अभी भी डाउट है। पिछले मैच में पहला मैच खेला था सीज़न का, उसमें इंजर्ड होके अपने दूसरे ही ओवर में इंजर्ड हो गए थे और वापस चले गए थे, तो उनकी फिटनेस पे काफ़ी डाउट है। ब्लेसिंग मुजारा बानी T20 क्रिकेट में काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं इस टाइम पे, तो आई थिंक मुझे लगता है उनको ड्रीम 11 में रखना चाहिए। और फाइनली अल्लाह गजनवर जो है, कुछ मैचेस में एक्सपेंसिव भी साबित हुए हैं मुंबई इंडियंस के लिए, बट उनमें एक वो मिस्ट्री बॉलिंग वाला एस्पेक्ट है और आई थिंक उनको एक वो टॉप के विकेट टेकर हैं T20 क्रिकेट में, तो आई थिंक उनको ड्रीम 11 में रखना चाहिए। तो देखा कैसे आप लोगों ने कि आज का आईपीएल का मैच कितना ज़्यादा रोमांचक होने वाला है। आईपीएल अब बस खत्म होने वाला है 10 दिन के अंदर, लेकिन अभी भी उसमें भर भर के सस्पेंस जारी है। देव सर ने हमें बहुत अच्छे से बताया कि मुंबई के खेमे में क्या चल रहा है, हार्दिक पांड्या के कमबैक, क्या केकेआर क्वालिफाई कर पाएगी और क्या होगी ड्रीम 11। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप बने रहिए क्रिकेट कंट्री के साथ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।